नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज। रातापानी अभ्यारण्य लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया लोगों को संबोधित। कहा, देश की इकलौती राजधानी है भोपाल, जिसके आंगन में बना टाइगर रिजर्व। रातापानी अभ्यारण्य से आसपास के 3 जिलों को मिलेगा फायदा। एमपी वन्य प्राणी संपदा के संरक्षण वाला प्रदेश बना, सीएम मोहन यादव ने कहा। सीएम मोहन ने भोपाल संभाग को दी 630 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जन कल्याण पर्व के तहत किया गया कार्यक्रम का आयोजन। जन कल्याण पर्व में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, डबल इंजन सरकार का मतलब एकजुट प्रयास। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश की बेहतर संभावना। सीएम मोहन यादव ने किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन। पार्टी कार्यालय जाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। बाइक रैली में सीएम मोहन और अभिनेता रणदीप हुड्डा आए साथ साथ नजर। दोनों ने बाइक से रातापानी की सैर की। बेरोजगारों का डेटा जुटाएगी मोहन सरकार। सीएम मोहन ने पटवारियों को दिए निर्देश। सारी जानकारी सरकार को भेजेंगे पटवारी। 20 दिसंबर को मोहन यादव का खंडवा दौरा। ओमकारेश्वर में सीएम मोहन ओमकारेश्वर बांध पर बने फ्लोटिंग सोलर प्लांट का करेंगे उद्घाटन। उज्जैन में सरकार का 1 साल के कार्यकाल को पूरे होने पर दिखी धूमधाम। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मना रहे खुशियां। साथ ही डीजे की धुन पर नाचते आए नजर। इंदौर में सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने उठाए सवाल। कहा, प्रदेश का किसान परेशान, युवा बेरोजगारी से परेशान। हर तरह से मोहन यादव की 1 साल की सरकार विफल रही। सीहोर में ईडी के छापे के मामले पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, कांग्रेस समर्थक होने पर पड़ी ईडी की रेड। दिग्विजय का आरोप, ईडी कर रही थी परेशान। सीहोर में ईडी के छापे के बाद दंपति की आत्महत्या मामले पर जीतू पटवारी का बयान आया सामने। कहा, यह आत्महत्या नहीं, सरकारी हत्या है। ईडी मनोज परमार पर बना रही थी दबाव। बुरहानपुर में पटवारी के साथ वकीलों की अभद्रता के मामले में पटवारियों में दिखी नाराजगी। जिला प्रशासन को ज्ञापन देने पहुंचे पटवारी। प्रशासन को कार्रवाई न होने पर हड़ताल की दी चेतावनी। इंदौर में 13 साल के बच्चे की डेंगू संक्रमण से हुई मौत। निजी लैब की रिपोर्ट लेकर अस्पताल में हुआ था बच्चा भर्ती। भोपाल में नगर निगम परिषद की बैठक आज। राजधानी में पार्किंग के खिलाफ कांग्रेस बीजेपी दोनों ही दलों के पार्षद उठाएंगे मुद्दा। 3 महीने के बाद होने जा रही नगर निगम परिषद की बैठक। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। 15,000 टीचरों के नियमित होने की प्रक्रिया शुरू। अक्टूबर 2021 में शिक्षकों की हुई थी भर्ती। स्कूल शिक्षा विभाग ने बनाई कमेटी। 3 साल तक रहेगा प्रोविजनल पीरियड। शिक्षकों को कई नियमों का करना होगा पालन। भोपाल में यूनियन कार्बाइड के कचरे पर हाईकोर्ट की लगी फटकार। पीतमपुर में कचरे को नष्ट करने की तैयारियां। 126 करोड़ की लागत से पीतमपुर पहुंचाया जाएगा 300 मीट्रिक टन केमिकल वाला कचरा। बालाघाट में नाबालिग पीड़िता ने अस्पताल में दिया बच्ची को जन्म। स्कूल में नाबालिग कक्षा 11वीं में कर रही पढ़ाई। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ने बाइक चालक को मारी टक्कर। बाइक चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को किया जब्त। सिंगरौली में रक्षा समिति की आड़ में दबंगई का मामला आया सामने। शासकीय जमीन पर किया कब्जा। बच्चों के साथ करता है मारपीट। शिकायत करने पर पीड़ित को जान से मारने की दी धमकी। ग्वालियर में विदेशियों के सामने शर्मसार हुआ शहर। सराफा बाजार में बाइक टकराने पर युवक के साथ की गई मारपीट। एक युवक को 3 लोगों ने जमकर पीटा। विदेशी सैलानी ने मोबाइल से बनाया वीडियो। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। भोपाल में न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 7 डिग्री से नीचे किया गया दर्ज। भोपाल समेत कई जिलों में शीतलहर के अलर्ट किए गए जारी। खरगोन में महिला एवं बाल विकास विभाग की कार्यशाला का हुआ आयोजन। परिवार से बिखर रहे बच्चों को जोड़ने पर काम करेगा बाल विकास विभाग। निंडोरी में मां नर्मदा राइस मिल पर 43 लाख रुपए से ज्यादा का लगेगा जुर्माना। अवैध बिजली शिफ्टिंग और मीटर में छेड़छाड़ के आरोप। मामले में भाजपा विधायक ने अफसरों पर मिली भगत के लगाए आरोप। कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही। सीधी जिले में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। नसबंदी शिविर में महिलाएं ऑपरेशन के बाद जमीन में लेटने को मजबूर। बिना बेड और कंबल के ठंड में ठिठुर रही महिलाएं। मामले में एसडीएम ने दिलाया सुधार का भरोसा। भोपाल में डीजे ऑपरेटर पर तलवार और चाकू से किया जानलेवा हमला। बुकिंग को लेकर हुआ था विवाद। बदमाश तलवार और चाकू लेकर युवक के घर में घुसे। डीजे ऑपरेटर की हालत गंभीर।
जवान नक्सलियों के शव को लेकर पहुंचे भैरमगढ़ से सभी जवान दंतेवाड़ा के लिए हुए रवाना। अबू झमाड़ मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को किया था ढेर। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार का 1 साल हुआ पूरा। आज से 25 दिसंबर तक बीजेपी मनाएगी विजय पर्व। 13 दिनों तक मंत्री, विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पहुंचेंगे जनता के बीच। जनता को बताएंगे 1 साल की उपलब्धियां। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे छत्तीसगढ़। साय सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित आमसभा में हुए शामिल। शाम में प्रदेश के नेताओं के साथ करेंगे चर्चा। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय जनादेश पर्व कार्यक्रम में होंगे शामिल। पार्टी कार्यालय में स्मृति मंदिर कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। साय सरकार के साल भर पूरा होने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान। बोले, सुशासन का सूर्य उदय का 1 साल पूरा हुआ। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी होने की गारंटी 100% सही हुई। रायपुर में आज होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। शीतकालीन सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष करेगी तैयारियां। रायपुर में विष्णुदेव सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शायराना अंदाज में साधा निशाना। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सरकार के खिलाफ शायराना अंदाज में तंज। रायपुर में मुंह में काली पट्टी बांधकर कांग्रेसी नेताओं का मौन प्रदर्शन। शहर जिला कांग्रेस कमेटी कर रही मौन प्रदर्शन। बेमेतरा में कांग्रेस का पोस्टर प्रदर्शन। प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था और बीजेपी सरकार के 1 साल की असफलता को लेकर किया गया प्रदर्शन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष बंशी पटेल के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। रायपुर में 15 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की होगी बैठक। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी बैठक। विधानसभा सत्र को लेकर होगी चर्चा। आज से हड़ताल पर छत्तीसगढ़ के राइस मिलर्स की हड़ताल का धान के उठाव पर पड़ेगा सीधा असर। धान का उठाव नहीं होने से धान खरीदी हो रही प्रभावित। रायपुर में राइस मिलर्स के हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान। कहा, लोकतांत्रिक देश है, सभी को बात रखने का अधिकार है। सरकार परीक्षण कर रही है, उसके बाद निराकरण भी किया जाएगा। विष्णुदेव सरकार के 1 साल पर कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन। 13 से 17 दिसंबर तक कांग्रेस करेगी आंदोलन। सरकार के खिलाफ खोलेगी मोर्चा। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन बिल पर हुई चर्चा में कोरबा बीजेपी सांसद संतोष पांडे हुए शामिल। सांसद संतोष पांडे ने पीएम मोदी को बताया स्पाइडरमैन। बीजापुर से एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी। पुलिस और नक्सलियों के बीच हो रही मुठभेड़। 2 नक्सलियों का हुआ एनकाउंटर। सीआरपीएफ, डीआरजी और बस्तर फाइटर्स ने की संयुक्त कार्रवाई। राजनांदगांव में धान खरीदी का उठाव की धीमी पड़ी गति। धान केंद्रों में बड़ी मात्रा में हुआ धान का जमाव। आगामी दिनों में खरीदी बंद होने से बढ़ सकती है किसानों की समस्या। बलरामपुर जिले में जंगली हाथियों के दल का उत्पात जारी। बड़े पैमाने पर ग्रामीणों के घरों को कर रहे तहस नहस। 5 से अधिक किसानों के तोड़ दिए घर। बेमेतरा में नगर पालिका प्लेसमेंट कर्मचारियों की 11वें दिन भी हड़ताल जारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन में बैठे प्लेसमेंट के कर्मचारी। हड़ताल के चलते नगर में चरमराई सफाई व्यवस्था। कोरबा में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार एक की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। गरियाबंद में देवभोग के 22 वर्षीय अयान मेमन के साइकिल यात्रा से वापसी का हुआ जोरदार स्वागत। प्रकृति संरक्षण और भाईचारे के संदेश को लेकर 11 नवंबर से शुरू की थी साइकिल यात्रा। गरियाबंद में सिकासेर जलाशय पर बन रही योजना पर सियासत हुई शुरू। पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने योजना विरोध कर कहा, जिले में पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं, ऐसे में दूसरे जिले को फायदा देने की योजना किसानों के साथ छलावा है। एमसीबी में योग कर रहे पुरुष महिलाओं के साथ एक युवक ने किया दुर्व्यवहार। गाली गलौज कर योगा ग्राउंड में योग करने का किया विरोध। कहा, अपने घर जाकर करो योग, यहां होगा ईंट भट्टी का काम। बिलासपुर में आश्रय दत्त कर्मशाला में मुख बधिर बच्ची की छत से गिरने से हुई मौत। उपचार के दौरान सिम्स अस्पताल में तोड़ा दम। मामले की जांच कर रही पुलिस। कड़ाके की ठंड से सरगुजा संभाग में तापमान में आई गिरावट। कई इलाकों में जमी ओस की बूंदें। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री किया गया दर्ज। बलरामपुर के सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने। लाखों रुपए की वेंटिलेटर मशीन होने के बावजूद मरीजों को मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर। रखरखाव के अभाव में नहीं मिल पा रही मरीजों को सुविधाएं। पेंड्रा में कड़ाके की ठंड का दौर हुआ शुरू। 6 डिग्री तक पहुंचा शहर का तापमान। इस सीजन का सबसे कम तापमान किया गया दर्ज। शीतलहर से जनजीवन भी हो रहा प्रभावित।
कटनी में नगर निगम क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध उत्खनन, जिला प्रशासन खनन पर रोक लगाने पर नहीं दे रहा ध्यान। जांजगीर में पीड़िता का इंस्टाग्राम आईडी हैक करने का मामला आया सामने। इंस्टाग्राम आईडी से अश्लील कंटेंट किया गया पोस्ट, आरोपी को मुंबई से किया गिरफ्तार। जांजगीर में कार ने बाइक सवार को कुचला, एक युवक की मौके पर हुई मौत, एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल को इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। महासमुंद में लाइनमैन के घरों लाखों की चोरी, अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर अलमारी में रखे 25,000 नकद और सोने चांदी के लाखों के जेवरात पर किया हादसा। छत्तीसगढ़ में शीतलहर का दौर हुआ शुरू, 13 और 14 दिसंबर को उत्तर छत्तीसगढ़ में शीतलहर चलने की संभावना है। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट जारी। मुरैना में स्कूल में एक युवक के साथ हुई मारपीट, बंद कमरे में 2 युवकों ने की पिटाई, मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। अंबिकापुर में जंगली हाथियों और इंसानों के बीच संघर्ष, जंगली हाथी बने परेशानी, गन्ना की फसलों को पहुंचा रहे भारी नुकसान। रायपुर में साई सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रदर्शन, सरकार के 1 साल होने पर कांग्रेस करेगी आंदोलन, 13 से 17 दिसंबर तक चरणबद्ध आंदोलन करेगी कांग्रेस।